मध्याह्न 2 बजे 28 मिनट है। मैं मुख्यमंत्री आश्रय स्थली में रुका हुआ हूँ। वो मध्य प्रदेश की तरफ है। मैं यहाँ से आया था। यहाँ पे लक्ष्मण पहाड़ी का दर्शन करके मैं चल रहा था। समझा रामघाट ही रास्ते में आ जाएंगे, लेकिन नहीं आए। इसलिए मैं फिर से वही रास्ता होकर परिक्रमा ख़त्म कर रहा हूँ। उसके पहले जो रचना किया हूँ कामदानाथाष्टकम, उसको यहाँ पे पठन कर लेता हूँ, अर्थ कर लेता हूँ। हरि ओम तत्सत। प्राचीन भारत मिलाप चरण चिन्ह मंदिर दर्शन अनिवार्य दर्शन है। चरण चिन्ह का यहाँ तो नहीं आया था मैंने। प्राचीन भारत में बालाजी मंदिर भी है, वो यहाँ पे कर लेते हैं। कामदानाथाष्टकम। कामे हम जीवने किंच बिना धर्मेण जीवनम कदाचिन्मम भाग्ये भो नायात्वेति च कामना मानवदेहधारी च मानवीयगुणात्मना मानवधर्मधारिव माधव सेवकोऽस्म्यहम्। दानं प्रतिग्रहणं च यद्यप्यस्त्यधिकारता दीनदयाकृतदानं ग्रहीतुं नैव कामनः। नामोच्चारणपूर्वेण प्रतिग्रहीतुमप्यहं नैवेच्छामि प्रभो राम तस्मादहमनाग्रही। स्थानोत्तरप्रदेशे मे यत्तु गृहीतमस्ति भो सेवाभक्तिस्वरूपेण तद्दानं मे प्रियतमम्। साक्षात् तव तपोस्थल्या मागते मयि यत्कृतं सेवाभक्ति विनिवासि मम मति दृढतरा। कष्टे कृष्णकथां श्रुत्वा कामदागिरितो मम कामनाशून्यरूपेव जाता मतिश्चिरन्तनी। करोमि नमनं रामं कामतानामधारिणं कौसल्यानन्दन रामं काञ्चनजानकीपतिं। कामतापतिरामस्य मधुराष्टकमुचितं कामनापूर्तिकाराय सर्वसुखे भवे चिरम्। अभी अर्थ करते हैं। काम्येऽहं जीवने किंच बिना धर्मेण जीवनं कदाचिन्मम भाग्ये भो नायात्वेति च कामना। काम्येऽहं जीवने किंच, जीवन में मैं कामना करूं तो क्या करूं। बिना धर्मेण जीवनम, धर्म बिना जीवन क्या कामना रखूं, ये तो मेरे को नहीं भाता है। कदाचित मम भाग्ये न आयातु इति कामना। यदि कामना कुछ है तो मैं इतना कामना रखता हूँ प्रभु कि इस तरह का कामना मेरे मन में ना आए कि बिना धर्म से मेरा जीवन यापन करे। कभी भी मैं जीवन यापन करना चाहता हूँ, धर्म विरुद्ध काम करना नहीं चाहता हूँ। धर्म ऐसा नहीं कि अंधे की तरह उसको जो बोले उसको ही मान ले और वही सच बोल के उसको आगे बढ़ जाना, ये अच्छी बात नहीं है। मानव देहधारी च मानवीय गुणात्मना मानव धर्मधारी व
माधव सेवकोऽस्मि हम। हे प्रभु, एक बात है, मानव देहधारी, मैं तो मानव रूप धारण करके आया हूँ। मैं तो कोई भगवान नहीं हूँ कि भगवान जी के अंश से भी आया हूँ, ऐसा दावा भी नहीं कर पाऊँगा। और जो गुण भी मेरे पास है, मानवीय गुण ही मेरे पास है। गुस्सा करना, ईर्ष्या करना, किसी को कुछ बोल देना बिन समझे, ये सभी तो मानवीय गुण है। लेकिन मानव धर्मधारी व मैं हमेशा मानव धर्म जो है कि भगवत विश्वास होना, भगवान के प्रति लगाव रखना, भगवान से पहले भगवान जिसके दिल में है, जीव में, वो नर नारायण रूपी है। तो मैं नर नारायण रूपी गु में प्रणाम करता हूँ और नर नारायण रूपी भगवान को मैं सेवा करना चाहता हूँ। आज जो पदयात्रा मैं कर रहा हूँ, वो पदयात्रा के माध्यम से सबका मंगल हो। क्यों मेरे पास इतना क्षमता नहीं कि मैं सबका दुख को हल कर सकूं, इसीलिए भाव में ही सबका मंगल हो। और जो काम कर रहा हूँ वो माधव सेवा की तरह ही है। दानं प्रतिग्रहणं च यद्यप्यस्त्यधिकारता दीनदया कृतदानं ग्रहीतुं नैव कामना। दानं प्रतिग्रहण, ये एक ब्राह्मण का 60 कर्म होते हैं, उसमें दान प्रतिग्रहण, जो कि मैं ब्राह्मण हूँ तो ये अधिकार मेरा है। मैं वो अधिकार से दान दे सकता हूँ, दान ग्रहण भी कर सकता हूँ। लेकिन अभी मेरे पास जो स्थिति है, कोई मेरे को कुछ मांगे तो मैं असहाय से मना कर देता हूँ। जो मेरे को मिलने वाला था, जो मेरे पिता पैतृक संपत्ति बेचने पर जो पैसा मेरे को मिलने वाला था, उसमें से मैं कुछ मंदिर को दूं और छोटा सा जो ऋण चुकता करूं, ये सोच रहा था। ये भी तो नहीं हो पा रहा है और मेरे पास कमाई क्या है मैं दान कर सकूं। बात रही प्रतिग्रहण करना, जो दान देते हैं ग्रहण करना, वो भी सही है। लेकिन आजकल जिस भाव से वो देते हैं, उस भाव से किससे लेना भी मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसी में वो कुछ पाना चाहते हैं। तो मेरे जैसे तो तुच्छ व्यक्ति उनको कुछ दे नहीं पाएगा, ना मेरा आशीर्वाद उनके ऊपर कुछ काम करेगा, ना मेरा भावना से उनका कुछ भलाई हो सकता है। इसीलिए मैं कुछ ग्रहण करना नहीं चाहता था। जब मैंने चित्रकूट में पैर रखा, वो पिछले गुरुवार से जब मैंने एक्सप्रेस हाईवे छोड़ा, वहाँ से अब तक कोई मेरे को कुछ दिया और मैं ग्रहण किया, ये नहीं हुआ है। परसों ही भरत को आने से पहले जो एक सज्जन बुला के पानी पिलाकर एक 50 रुपया दिया तो मैंने पकड़ लिया था। लेकिन उसके बाद आज जब मैंने लक्ष्मण पहाड़ी के ऊपर बैठा, उस वक्त स्वामी स्त्री आए तो एक उनकी पत्नी ने मेरे को कुछ रुपया दे रहे थे, मैं मना कर दिया, क्योंकि मेरे को लगा अब मैं किसी से लेना मेरे को अच्छा नहीं लगता। ये राम की ही मेरे ऊपर अशेष कृपा है। दीन दया कृत दानम, कोई दीन को दया करके देता है, मैं दया लेना नहीं चाहता हूँ। कोई भक्ति भाव से देता है, प्रेम भाव से देता है, बात अलग है। लेकिन दीन भाव, जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ कम व्यक्ति भिखारी यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के तरफ मैंने जब चल रहा था, वहाँ पूरे तरह से एक लाइन बांध कर बैठे हुए हैं भिखारी और मांगते रहते हैं। उनको सब मिलेगा तो ये नहीं है, और जो भी मिलता होगा भी वो क्या उसी में से करोड़पति बन के क्या करेंगे। नामोच्चारण पूर्वेण प्रतिग्रहीतुमप्यहं
नैवेच्छामि प्रभो राम तस्मादहम अनाग्रही। और भगवान का नाम लेते हैं, राम नाम लेकर जो मांगते रहते हैं पैसा, ये मैं कभी नहीं चाहता हूँ। भगवान का नाम लेकर भीख मांगे और पेट प्रतिपोषण करे, नहीं चाहता हूँ। भगवान का नाम लेना अच्छी बात है और भोजन करते वक्त भी भगवान का नाम लेना भी अच्छी बात है। इसमें से शुद्ध अन्न का शरीर को प्रतिपोषण करता है, लेकिन भगवान के नाम का वास्ता रखकर किसी को बाध्य नहीं करना कि वो हमको कुछ दे। इसीलिए मैं इसे भीख मांगने के लिए भी मैं नहीं चाहता हूँ। स्थानोत्तर प्रदेशे में जत्तु ग्रहीतमस्ति भो सेवा भक्ति स्वरूपेण दान में प्रियतम। हाँ, जो लोग जानते हैं और जो कुछ मेरे को दिए हैं, मैं उत्तर प्रदेश में 42 दिन चला। 42 दिन के अंदर जो मेरे को जो कुछ मिलता था मैं पकड़ता था, क्योंकि उसमें प्रेम और भक्तिभाव जुड़ा हुआ था। देखिए ना, शर्मा जी और पांडे जी मेरे पीछे बार बार 2 बार मेरा पीछा करके आके मेरे को पैसा, गुड़, दूध मुहैया किए और बाद में शुक्ला जी का बेटे सचिन शुक्ला जी को मेरे पीछे लगा दी। वो 2 दिन मेरे पीछे दौड़े। ये सभी उनका क्या है, प्रेम और भक्ति। इसलिए मैंने जो देते थे उसको ग्रहण करता था, लेकिन अभी वो भाव में नहीं देखता हूँ। कोई तो पूछता नहीं है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कभी कोई पूछ रहा था तो इतना ख़राब लगता था कि एक एक पग के बाद ऐसे पूछते थे, कहाँ से आए हो, क्यों आते हो, क्यों जाते हो, पैदल क्यों जाते हो, गाड़ी में क्यों जाते। तो जो हाईवे में जो घास काटने वाले हैं वो बोलते थे, हम पैसा देंगे, गाड़ी में बैठा देंगे, गाड़ी में चला जाओ। लेकिन जैसे मैंने आगे बढ़ते आया और उत्तर प्रदेश अंतिम होने वाला है, सीमा अंत होने वाला है, उसी छोर पे ना कोई भाव मैंने देखा, ना कोई भाव से कुछ मेरे को मिलने वाला है। इसलिए मनस्थ किया हूँ। अब से अभी तो मध्य प्रदेश में मैं चरण रख लगा। मध्य प्रदेश में नर्मदा जी का पावन भूमि है, मैं पानी पी के भी चल सकता हूँ। नर्मदा जी का इतना महिमा है, मैं अपने आप उसको महसूस किया हूँ। साक्षात् तपोस्थल्यामागते मयि यत्कृतं सेवा भक्ति विनिवासिन् ममति दृढ़तरा। साक्षात हे प्रभु रामचंद्र, आपके तपस्थल में मैं जब यहाँ पे प्रवेश किया, मेरे को लगा